हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमें जो स्टोरी भेजी है वो हमें भेजी है ज़ारा ने कराची से। उन्होंने बताया, मेरी खाला ने नया फ़्लैट ख़रीदा था। उन्होंने पूरे ख़ानदान वालों की दावत रखी थी। मैं अपने वालदैन के साथ उनके घर दावत में गई थी। बहुत मज़ा आ रहा था। सब लोग बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे। उनका घर भी बहुत अच्छा था। एक कमरे में बड़े बैठ के बातें कर रहे थे। एक जगह कज़न्स, मेरी नानी भी मेरे खाला के साथ ही रहती थी। बहुत अच्छा टाइम गुज़र रहा था। जब जाने का टाइम आया तो मेरी खाला की 2 बेटियां थीं। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं रात में उनके साथ ही रह जाऊं। अच्छा है, हल्ला गुल्ला और करेंगे, बातें करेंगे। मैंने अपनी अम्मी से पूछा तो अम्मी ने मुझे इजाज़त दे दी। मैं वहीं रुक गई। खैर, सबके जाने के बाद हम सब कज़न्स ने अपना अपना काम निपटाया और बातें करने लगे। काफ़ी रात हो गई थी, हमें नींद भी आ रही थी। मैं अपनी नानी के कमरे में जाकर उनके साथ लेट गई। मेरी नानी सो रही थी। मैं बहुत थक गई थी तो मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। बीच रात में जब मेरी आंख खुली करवट लेने के लिए तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी थी और हल्की सी आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। मैंने जैसे ही चादर मुंह से हटाई तो मैंने देखा कि मेरी नानी की अलमारी के ऊपर एक अजीब सी गंदी सी शक्ल वाली औरत बैठी है। बाकायदा मैंने पूरी औरत देखी और वो मुस्तकिल मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं तो जैसे काटो तो खून ना निकले। मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे मैं वहीं पे फ्रीज़ हो गई और वो मुझे घूरती रही। मैंने फ़ौरन चादर दोबारा अपने सर से रख ली कि मुझे कुछ नज़र ना आए और दुआएं पढ़ती रही। मेरी इतनी भी हिम्मत ना थी कि मैं हाथ बढ़ा के अपनी नानी को ही जगा दूं या किसी को आवाज़ दे के बुला ही लूं। मैं इतनी खौफज़दा हो गई थी कि मैं एक ही पोजीशन में लेटी हुई सिर्फ दुआएं ही पढ़े जा रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए और मुझे उठाए या कोई मुझे आवाज़ दे या मेरी नानी जाग जाए। थोड़े टाइम बाद अज़ान की आवाज़ आई। मैं समझ गई कि फ़जर हो गई। थोड़ी ही देर में मेरी नानी ने कमरे की लाइट ऑन करी और मुझे आवाज़ दी कि फ़जर हो रही है, नमाज़ पढ़ लो। लाइट जलते ही मैंने सबसे पहले अलमारी के ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी नानी को भी नहीं बताया और मैंने फ़ौरन अपनी अम्मी को कॉल करके पूरी बात बताई। पहले तो मेरी अम्मी को इस कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन वीडियो कॉल पर मेरी हालत देखकर और मेरी आवाज़ सुनकर उनको यकीन आया कि हाँ, मैंने वाकई ही कुछ ऐसा ही देखा है। मेरी अम्मी ने मेरी खाला को कॉल करी और उनको बताया। मेरी खाला मेरी नानी के कमरे में आई और मुझे देखा, पानी वानी पिलाया। उनको लगा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा होगा जिसकी वजह से मैं डर गई और मैंने अपनी तरफ से ये बात कह दी। खैर, रोशनी होते ही मेरे वालदैन मुझे लेने के लिए आ गए। घर में सिर्फ खाला और नानी जाग रही थी। मैं अपने वालदैन के साथ अपने घर तो आ गई थी, लेकिन मैं बहुत खौफज़दा थी। अभी भी मेरी आंखों से उस औरत की शक्ल नहीं जाती है। मुझे अभी भी वो शक्ल याद रहती है। उस वक्त तो मैं इतना डर गई थी कि मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। मैंने कुछ टाइम तो किसी से कोई राब्ता भी नहीं रखा था। सुबह जब उनकी बेटियों ने मेरा पूछा तो मेरी खाला ने ये बहाना कर दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी अम्मी आके मुझे ले गईं। असल बात, मेरी अम्मी, मेरी खाला और मेरी नानी ने किसी को बताई ही नहीं। ये बात जब खुली जब 3 माह के बाद मेरे खाला और खालू ने नया फ़्लैट लिया और पुराना छोड़ दिया। उस घर में वाकई ही कुछ था। जो मैंने देखा वो तो कुछ नहीं था, पर मेरी खाला और उनके घर वालों के साथ जो हुआ वो 3 महीने के अंदर बहुत था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर बदल लिया। अब काफ़ी टाइम गुज़र चुका है इस बात को, लेकिन अभी भी अगर कभी ये बात सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है और वो चेहरा आंखों के सामने दोबारा आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हमें स्टोरी भेजी थी ज़ारा ने कराची से। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपनी स्टोरीज़ भी हमें सेंड कर सकते हैं नीचे दी गए ईमेल एड्रेस पर। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।